Dear students, in today's lecture, we'll discuss about the diazonium salts. Diazonium salts क्या होते हैं? Diazonium salts are discovered by the scientist chemist Peter Gries in 1858. Diazonium salts are very important aromatic organic compounds which consist of general formula, aromatic group, N2 positive and X negative, in which X may be anion such as halogen, chloride anion, bromide, cyanide, hydrogen sulfate, fluoroborate and nitrate. जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है डाइजोनियम क्यों डाइजोनियम वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड एजोट का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डायएजो मीन्स ऐसा कंपाउंड्स विच कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है जहाँ पे ए आर रिप्रेजेंट द एरोमेटिक ग्रुप। नॉर्मली क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है यहाँ पे जो एलिफेटिक ग्रुप हो हेयर आर N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। जो अगर यहाँ पे ये जो पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट ये एलिफेटिक भी हो सकता है डाइजोनियम सॉल्ट्स में, बट जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे ये बनते हैं इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाते हैं, इन्हें हम आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट्स एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर समवट स्टेबल देन एलिफेटिक diazonium salts that we can isolate them aromatic diazonium salts। अब एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स में जैसे कि क्या स्ट्रक्चर है मेनली डाइजोनियम सॉल्ट्स में 2 नाइट्रोजन है, अनायन यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फेट, फ्लोरोबोरेट या नाइट्रेट हो सकता है। तो एक्चुअल इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि यहाँ पे सबसे जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स है, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक में अगर एरोमेटिक रिंग है वो बेंजीन हो हेयर यहाँ पे बेंजीन एंड दिस इज़ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो एक्चुअल में जो सबसे सिंपलेस्ट है वो बेंजीन रिंग है यहाँ पे, और ये डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, जो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करेंगे, जो एक्चुअल जो सबसे सिंपलेस्ट डाइजोनियम क्लोराइड एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होगी और ओवर जनरल वही स्ट्रक्चर हर एक डाइजोनियम सॉल्ट्स की होगी। तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन है वो कैसे की गई, इसकी ऑब्जर्व्ड बिहेवियर से स्ट्रक्चर इलुसिडेशन किया गया कि एक्चुअल में जो बेंजीन है डाइजोनियम का सॉल्ट्स है वो क्या प्रॉपर्टी या क्या बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसमें सबसे सिंपलेस्ट और सबसे फर्स्ट मेंबर जो है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया है। जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वही जनरल डाइजोनियम सॉल्ट्स की स्ट्रक्चर होगी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स की। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसकी ऑब्जर्व्ड बिहेवियर क्या है, वो क्या ऑब्जर्व किया गया डिफरेंट कंडीशन में। तो सबसे पहले जैसे कि स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, वो क्या होता है C6H5N2Cl ले लिया है। और जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़ है या ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के बेसिस पे हम इस स्ट्रक्चर का आइडिया लगाएंगे और स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट है वो क्या है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स था, जो कि वाटर में तो सॉल्यूबल था बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल एंड ईथर इन सब में क्या था, इनसॉल्यूबल था। सेकेंड बिहेवियर ये था कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स का, ड्यूरिंग एक्वस सॉल्यूशन ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है, खुद आयनाइज हो जाता है और आयनाइज होके वहाँ पे क्या कर रहा था, कंडक्टेंस शो कर रहा था, यानी कि एज ए कंडक्टर बिहेवियर का शो कर रहा था। तो इन दोनों बिहेवियर के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वो सॉल्ट लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि सॉल्ट लाइक बिहेवियर शो कर रहा है तभी तो वो वाटर में क्या हो रहा था, आयनाइज हो रहा था एक्वस सॉल्यूशन में, और वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्यूबल था, वाटर में क्या था, सॉल्यूबल था।
दूसरा बिहेवियर क्या था कि जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करवा रहे थे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था, जिसके अंदर जो ये ग्रुप है N2Cl ग्रुप ये इजीली रिप्लेस हो रहा था बाय मोनोवेलेंट ग्रुप सच एज हेलोजन, साइनाइड, इन सब से। एंड साथ के साथ ये कपलिंग रिएक्शन भी शो कर रहा था। कपलिंग रिएक्शन शो करके ये एजो कंपाउंड्स बना रहा था। फॉर एग्जांपल ये फिनोल के साथ रिएक्शन करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना रहा था विच हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला इज हेयर पैरा हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड्स। नेक्स्ट बिहेवियर क्या है कि यहाँ पे कि जब हम इसके रिडक्शन करते हैं ड्यूरिंग रिडक्शन विद स्टेनस क्लोराइड इट्स लीड्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्राजीन की स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिस्कवर थी, फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्राजीन ग्रुप। नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर क्या था कि जब हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं या अल्कलाइन मीडियम में जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है वो एक ऐसा सॉल्ट्स डाइजोटेट बना रहा था, और जो डाइजोटेट है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है यानी कि वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। तो इन्हीं बिहेवियर के बेसिस पे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ चीज़ ऑब्जर्व हुई उससे पहले जो कुछ फॉर्मूला या कुछ स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट केमिस्ट से थ्रू दी गई। अब हम ये देखेंगे कि वो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर्स है वो इन किन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है। जो स्ट्रक्चर इन सभी प्रॉपर्टीज़ है जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर इन सब प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी, इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो वही होगी। जो सबसे पहला फॉर्मूला था इसमें साइंटिस्ट पीटर ग्रीस ने दिया था जिसे हम बोलते हैं ग्रीस फार्मूला। ग्रीस फार्मूला में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर था, इसके अंदर ये का बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की जो स्ट्रक्चर दी थी जिसमें जो दो नाइट्रोजन है वो दोनों नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होकर ये क्या होंगे, डबली बॉन्डेड होंगे नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन के पास यहाँ हाइड्रोजन और Cl। तो मॉलिकुलर फार्मूला के अकॉर्डिंग ग्रीस ने ये फार्मूला दिया था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का, लेकिन ये फार्मूला है वो इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ बिहेवियर है जो ऑब्जर्व वो शो नहीं कर पाया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये क्या हो रहा है यहाँ पे सॉल्ट, एक तो ये है कि ये सॉल्ट लाइक बिहेवियर शो नहीं कर रहा। सेकंड, अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं ड्यूरिंग रिडक्शन, जैसे अभी देखा हमने स्टेनस क्लोराइड के साथ रिड्यूस करके ये फिनाइल हाइड्राजीन बनाना चाहिए। फिनाइल हाइड्रोजन जिसमें कि एक ही नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन इस केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जैसे कि बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया था कि जो N2Cl ग्रुप है वो ईजिली रिप्लेस हो सकता है मोनोवेलेंट ग्रुप से, लेकिन यहाँ इस केस में ये N2Cl ग्रुप है ये ईजिली रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दोनों नाइट्रोजन है वो कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से। और इस केसेस के अकॉर्डिंग ये जो एजो कंपाउंड बनाता है कपलिंग रिएक्शन शो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये कपलिंग बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये किसी भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ग्रीस फार्मूला, इसलिए ग्रीस फार्मूला को डिस्कार्ड कर दिया गया। ग्रीस फार्मूला के बाद केमिस्ट कैकुले ने दिया था जिसे बोलते हैं कैकुले फार्मूला। अकॉर्डिंग टू कैकुले जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, ये होगी जिसमें नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ और एन डबल बॉन्ड एंड हेयर Cl। लेकिन ये स्ट्रक्चर है वो कुछ ही बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन कुछ सम अदर ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गई है ये स्ट्रक्चर। वो कौन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यहाँ सॉल्ट लाइक बिहेवियर है वो शो नहीं हो रहा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का। इन थर्ड कि जब ये खुद यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट है तो फिर ये एजो कंपाउंड क्यों बनाएगा, यानी कि इसका एजो कंपाउंड है वो स्टेबल क्यों होगा, ये हाईली अनस्टेबल क्यों है। तो ये बिहेवियर है वो कैकुले फार्मूला है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट जो फार्मूला है ब्लोमस्टैंड फार्मूला एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ब्लोमस्टैंड फार्मूला दिया गया और इट्स जो फार्मूला है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, ब्लोमस्टैंड का जो मॉडिफिकेशन फार्मूला है वो ऑलमोस्ट सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्वेशन बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कर पाया। जो स्टार्टिंग में ब्लोमस्टैंड ने जो फार्मूला दिया था उसमें क्या था कि जो बेंजीन रिंग है
जो अटैच्ड है N2Cl ग्रुप से वो किस तरीके से अटैच होगी। एक नाइट्रोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा यहाँ पे हेयर, और यहाँ नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड इस अलग नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा, और यहाँ इस नाइट्रोजन के पास Cl ग्रुप। लेकिन ये भी थोड़ा यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए ब्लूमस्टर्ड ने अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफिकेटेड फॉर्म में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वो क्या शो की गई कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है हेयर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 बॉन्ड आ गए, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और जो Cl नेगेटिव है वो क्या है एज ए काउंटर आयन यहाँ पे परसेंट होगा। अब ये स्ट्रक्चर है, ये जो ऑब्जर्व बिहेवियर है या ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है उन सबको एक्सप्लेन कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें ये स्ट्रक्चर किस जैसी है, अमोनियम क्लोराइड जैसी है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनियम के जहाँ एक पास हाइड्रोजन 3 ट्रिपल बॉन्ड से मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक तरह से सिंगली बॉन्डेड अटैच्ड है, और यहाँ पे इस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड अनायन। तो सिमिलर कंपेरेबल स्ट्रक्चर है अमोनियम क्लोराइड के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, जैसे कि प्लस और माइनस साइन दिख रहे हैं, कैसा बिहेवियर ये सॉल्ट लाइक बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये उसमें आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि आयनिक फॉर्मेशन है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन आयनाइज होकर ये क्या करेगा ऐसे कंडक्टर बिहेव करेगा, और ड्यू टू सॉल्ट लाइक बिहेवियर ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। और इट्स ऑल्सो जो IR स्पेक्ट्रा लिएगा, IR स्पेक्ट्रम में भी जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू जो पीक आती है उसको भी ये स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही है। एंड अदर जो ये था कि जितनी भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, जैसे हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें N2Cl ग्रुप है वो इजीली रिप्लेस हो रहा है मोनोवेलेंट ग्रुप को, तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी वो सारी रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रही है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट बिहेवियर हमने देखा था कि अल्कलाइन मीडियम में क्या बना रहा है, यहाँ पे डाइजोटेट बना रहा है, और जो डाइजोटेट है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह एग्जिस्ट करता है सिसो ट्रांस। जैसे ही हमने यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स को अल्कली मीडियम में लेते हैं, अल्कली मीडियम दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या है ये रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड अनायन है वो इस क्लोराइड अनायन को रिप्लेस कर देगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा हेयर बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड जब इमीडिएटली यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है कंटिन्यू अल्कलाइन मीडियम में जो हाइड्रोक्साइड अनायन यहाँ पे इसके पेरिफ्री में आया है या फिर इसके कांटेक्ट में आया है जैसे ही, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा इस पे अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही अटैक कर देगा यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस नाइट्रोजन पे। जैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट होते ही अब क्या बन जाएगा यहाँ पे C6H5 ऐसे काउंटर आयन रहने की बजाय हाइड्रोक्साइड अनायन है वो क्या होगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या बन गया डायएजो हाइड्रोक्साइड बन गया है। इस डायएजो हाइड्रोक्साइड को अगर हम फिर से अल्कली मीडियम कंटिन्यू है रिएक्शन मिक्सचर में इन अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, अब इसकी टेंडेंसी है डाइजो हाइड्रोक्साइड में कि ये प्रोटोन है हाइड्रोजन है वो ऐसे प्रोटोन लूज कर सकता है, तो अल्कलाइन मीडियम में यहाँ से क्या होगा प्रोटोन का अब्स्ट्रक्शन। जैसे प्रोटोन का अब्स्ट्रक्शन होगा तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अनायन बन जाएगा यहाँ पे CO हेयर नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव। क्लियर है। तो इस तरह से जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अल्कली मीडियम में किस में कन्वर्ट हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो बेंजीन डाइजोटेट। अब ये डाइजोटेट है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई है अबाउट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो पॉसिबल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या है कि इस नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के अराउंड जो फिनाइल रिंग है बेंजीन रिंग है वो, और ये जो हाइड्रोक्साइड अनायन है
ऑक्साइड एनायन है, सॉरी, ये सेम साइड है। अगर सेम साइड है तो ये कौन सा है, सिस आइसोमर्स या सिस डाइजोटेट, या फिर हम बोल सकते हैं सिन डाइजोटेट। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है, लेट क्या फिनाइल रिंग है वो एक साइड है और ऑक्साइड एनायन है वो डिफरेंट साइड है, एंटी है इसके पोजिशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस डाइजोटेट या फिर एंटी डाइजोटेट्स बोल सकते हैं हम इसे। तो इस तरह से डाइजोटेट है वो अल्कली मीडियम में दो आइसोमर्स, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर हमने निकाली है अकॉर्डिंग टू ब्लोमस्टर्ड मॉडिफिकेशन फॉर्मूला, ये इस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है कि अल्कली मीडियम में ये किस तरह से डाइजोटेट में बन रहा है। और डाइजोटेट है ये केमिकल, जब ये स्ट्रक्चर होगी तो यही डाइजोटेट बनेगा, और ये डाइजोटेट बनेगा तभी पॉसिबल है कि वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस शो करेंगे। अब इस कंडीशन में कि वो डाइजोनियम क्लोराइड है वो किस फॉर्म में रहेगा, डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्म में या फिर डाइजोटेट की फॉर्म में, वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है। जैसे डाइजोटेट बना, अगर हम फिर से एसिडिक मीडियम डालते हैं या HCl, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन सॉरी एजो हाइड्रोक्साइड फिर से एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन है वो हर एक स्टेप है वो रिवर्सिबल है, यहाँ पे रिवर्सिबल है, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स और डाइजोटेट। वो डिपेंड करेगा कि इस पूरे मिक्सचर में pH कैसी है। अकॉर्डिंग टू pH ऑफ द सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है वो, अगर एसिडिक है pH है वो लेस है तो ये इक्विलिब्रियम है वो किसको फेवर करेगा, डाइजोनियम आयन को फेवर करेगा। लेकिन अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन है, अल्कलाइन मीडियम है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो किसको फेवर करेगा, डाइजोटेट को फेवर करेगा। क्लियर है। तो ये जो ब्लोमस्टर्ड मॉडिफिकेशन फॉर्मूला है इसी बेसिस पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर डिस्कवर की गई, इसका मतलब जो भी यहाँ पे अराइल ग्रुप होगा, हेयर सिंपल सबसे सिंपलेस्ट हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया है, और इस बेंजीन पे यहाँ पे जो N2Cl ग्रुप है वो नाइट्रोजन है वो इस तरह से अटैच होगा, N2 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और जो X है X नेगेटिव वो यहाँ पे ऐसे काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअल में जो डाइजोनियम सॉल्ट्स की स्ट्रक्चर है वो ऐसी होगी। जो एरोमेटिक ग्रुप है ये सिंपल बेंजीनिंग है, कोई भी यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। तो अगर नॉमेनक्लेचर हम देना चाहें, नेम कैसे असाइन करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स को, तो नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी आपका अराइल पार्ट है उस अराइल पार्ट के एज ए सफिक्स हम सिंपल डाइजोनियम और जो अनायन है उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट केस हमने क्या लिया था, यहाँ पे बेंजीन लिया था अराइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है डाइजो ग्रुप, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हेयर और क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, ये सिंपली आयनिक इंट्रैक्शन में है यहाँ पे। तो नेमिंग कैसे होगा, जो भी अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, हेयर बेंजीन है, बेंजीन, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी अराइल ग्रुप है इसके आप एज ए सफिक्स सिंपल लगा दो डाइजोनियम, और जो अनायन है यहाँ पे अगर क्लोराइड है तो सिंपली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख देंगे। नेक्स्ट, जैसे कि अदर एग्जांपल्स अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर अराइल ग्रुप है वो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है, सिंपल बेंजीन रिंग ना हो के लेट कर लिया, यहाँ पे क्या है नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे नाइट्रोजन हेयर पॉजिटिव, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और अनायन है वो क्या है हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस केसेस में क्या होगा, पहले नेम इस अराइल ग्रुप का देंगे, क्या नेम आएगा, पैरा पोजीशन पे क्या है नाइट्रो ग्रुप है, देन पैरा नाइट्रो बेंजीन है, ये पैरा नाइट्रो बेंजीन, और साथ में क्या है यहाँ पे सिंपल क्या लगा देंगे डाइजोनियम। अब डाइजोनियम के बाद अनायन कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट, देन सिंपली इसका अनायन का नेम लिख देंगे डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। इसी तरह अगर लेट कर लिया अनदर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो एरोमेटिक ग्रुप है वो कैसा है, यहाँ पे टॉल्विन ग्रुप अगर है और CH3, और यहाँ पे क्या है N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे और Br नेगेटिव। तो इस केसेस में नेमिंग कैसे होगा, अराइल ग्रुप कौन सा है, टॉल्विन है हेयर, देन पैरा टॉल्विन, साथ में क्या लगाना है जस्ट डाइजोनियम, और कौन सा अनायन है डाइजोनियम, यहाँ पे ब्रोमाइड है, हेयर वी कैन राइट डाइजोनियम ब्रोमाइड। क्लियर है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर है, बहुत इजी मेथड है। जो भी अराइल ग्रुप होगा यहाँ पे सब सिंपल बेंजीन है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, पहले उसका नेम लिखेंगे, फिर वर्ड डाइजोनियम और जो अनायन है उसका नेम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हाउ वी कैन प्रिपेयर द डाइजोनियम सॉल्ट्स।
नाउ हाउ वी कैन प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से बनाते हैं। तो प्राइमरी एरोमेटिक है उसको लेंगे और उसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। नाइट्रस एसिड दैट इज़ HNO2। बट नाइट्रस एसिड है वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इन सीटू बनता है रिएक्शन मिक्सचर में। तो हम कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड जनरेट करता हो। तो नाइट्रस एसिड का सोर्स हम लेंगे सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड्स। इनकी प्रेजेंस में जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है, जब सोडियम नाइट्राइट और एसिडिक कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली वेरी लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या बोल सकते हैं 273 से 278 केल्विन पे एरोमेटिक अमीन है वो इनकी फॉर्मेशन से क्या बनेगा, इन दोनों से नाइट्रस एसिड बनेगा। तो एरोमेटिक अमीन है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स। यहाँ जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो किस तरीके से बनेगा या फिर इसका क्या मैकेनिज्म है वो हम स्टेप वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है वो सोडियम नाइट्राइट है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड्स के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रो मिनरल एसिड हम अगर HCl ले रहे हैं या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HCl ले रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl सोडियम नाइट्राइट है रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl हेयर क्लोराइड अनायन यहाँ से और यहाँ से Na पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ से NO2 दैट इज़ नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रस एसिड को अगर हम पूरा खोल के यहाँ लिखे N डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, क्योंकि जब हम एसिड ले रहे हैं तो एसिडिक कंडीशन तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन्ड है। एसिडिक कंडीशन में क्या, एसिडिक कंडीशन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के पास, ये प्रोटोनेट होगा। जैसे ये प्रोटोनेट होगा यहाँ पे हेयर, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ। जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये इमिडिएटली क्या करेगा, यहाँ से वाटर का लॉस करेगा। वाटर का लॉस, यहाँ से वाटर का लॉस होते ही इस केसेस में क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो रिएक्शंस होती है ये इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे प्रोटोनेशन जो है नाइट्रस एसिड का, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे ये स्टेप, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट में जो ये नाइट्रोसोनियम आयन बना है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जो हमने एरोमेटिक अमीन ले रखा है उस एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करेगा हेयर। यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप एज इट इज़। यहाँ नाइट्रोजन, इसके पास क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ये नाइट्रोसोनियम आयन है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड आए, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते इमीडिएटली ये NH बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या, यहाँ पे देखो ये NH बॉन्ड है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और खुद ऐसे H पॉजिटिव है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो एसिडिक कंडीशन क्या करी, जिस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही है। यहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ पे प्रोटोनेशन, फिर से डीप्रोटोनेशन होगी। जैसे डीप्रोटोनेशन होगी अब हमारे पास यहाँ पे क्या, अराइल हेयर नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर। अब जैसे ये कंपाउंड बना है यहाँ पे, ये कौन सा था, अगर हम नेमिंग दें ये तो अमीन नाइट्रोसोनियम आयन, यहाँ पे क्या बन गया है, ये N अमीन के जो N पोजीशन है नाइट्रोजन, इसके क्या बना है, नाइट्रोसोनियम आयन कनेक्ट हो गया है। तो इसका क्या नेमिंग देंगे हम, N नाइट्रोसोनियम, ठीक है। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब N पे क्या आ गया, नाइट्रोसो, और ये क्या बचा है, अमीन ग्रुप, तो N नाइट्रोसो अमीन। जैसे ही N नाइट्रोसो अमीन बना है अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। प्रोटॉन किस तरह से शिफ्ट होगा, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और खुद ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके खुद यहाँ ऑक्सीजन के पास कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के पास कनेक्ट होगा तो अब हमारे पास यहाँ पे
क्या बन जाएगा, अराइल ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब जैसे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एसिडिक मीडियम अभी भी है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इन प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा एसिडिक मीडियम से। प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करते यहाँ है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है, OH हेयर, OH, ये प्रोटोनेट हो गया। जैसे ही प्रोटोनेट होगा, अब क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन के जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ से वाटर का रिमूवल यानी कि डिहाइड्रेशन। जैसे वाटर का रिमूवल होगा, इमिडिएटली हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम आयन बन जाएगा, हेयर एन अराइल ग्रुप नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स है या डाइजोनियम अनायन है, वो बन गया है। किस तरीके से बना है, सिंपल मैकेनिज्म है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को हमने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया। नाइट्रस एसिड का हम एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेबल नहीं होता है, ये इन सीटू विद इन रिएक्शन मिक्सचर बनता है। तो नाइट्रस एसिड किससे बनेगा, उसके सोर्सेस हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट और मिनरल एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से अब मिनरल एसिड यहाँ पे है ही, तो एसिडिक मीडियम में आप यहाँ देखो एक एसिड मॉलिक्यूल है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, दूसरा एसिड मॉलिक्यूल यहाँ इस नाइट्रस एसिड बना है इसको प्रोटोनेशन करने में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल है। और तो जिससे क्या होगा, नाइट्रस एसिड से एसिडिक मीडियम में नाइट्रोसोनियम आयन बन रहा है। ये नाइट्रोसोनियम आयन बन रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास थर्ड और कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, बिहेव कर रहा है, इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद डीप्रोटोनेशन, और एक यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोक्साइड बना है, एक थर्ड मॉलिक्यूल है वो यहाँ यूज़ हो रहा है एसिड का, और इसके बाद सिंपली इट विल कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम आयन। और डाइजोनियम आयन बना, जो भी हम यहाँ पे मिनरल एसिड यूज़ करें इसका अनायन तो है ही, वही अनायन पार्ट जैसे HCl यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, वो एज ए आयनिक इंट्रैक्शन में यहाँ इस डाइजोनियम आयन के साथ रहेगा। तो अभी इस केसेस में आप ये देखो, जब मुझे एक मॉलिक्यूल्स अमीन्स का डाइजोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे कम से कम ट्रिपल अमाउंट में एसिड चाहिए। तो रिएक्शन मिक्सचर में कई बार यहाँ पे शो किया हुआ था 2 मॉलिक्यूल, बट 2 नहीं है, मुझे एग्जैक्ट है वो 3 चाहिए, क्योंकि एक यहाँ यूज़ हो रहा है, एक जस्ट इसमें 2 मॉलिक्यूल तो मेरे यहीं यूज़ हो रहे हैं, थर्ड क्या कर रहा है, जस्ट रिएक्शन की एसिडिटी मेंटेन कर रहा है रिएक्शन मिक्सचर की। तो एक्चुअल्स में फॉर 1 मोल ऑफ एरोमेटिक अमीन्स कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट्स वी हैव टू रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। अब इस केस में हम करेंगे कैसे, ये रिएक्शंस है वो होती कैसे है, यानी कि प्रोसीजर क्या करना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम एक कोई भी जिस भी कंटेनर में बीकर या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवानी है कंटेनर में, सबसे पहले वहाँ पे क्या लेंगे हम, डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक अमीन्स है, एरोमेटिक अमीन और मिनरल एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे ये एरोमेटिक अमीन्स का, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का मिनरल में सॉल्यूशन बनाया, इसकी हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस कंडीशन में रखेंगे इस टेस्ट ट्यूब को। अब जैसे ये आइस कंडीशन में हम साइड में एक सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन भी बना लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्राइट का, ये भी आइस कंडीशन में है, ये बिल्कुल कूलिंग सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन है। ये हम इस मिक्सचर में डालेंगे जो ऑलरेडी कूल्ड कंडीशन में है मिनरल एसिड्स के अंदर सॉल्यूशन एरोमेटिक अमीन्स का। अब जैसे इसमें डाला, अब हमारे पास यहाँ पे क्या अमीन भी है, HCl भी है, सोडियम नाइट्राइट भी है। तो सोडियम नाइट्राइट इस रिएक्शन मिक्सचर में जाके क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रस एसिड बनाएगा। जैसे नाइट्रस एसिड बनाएगा, वो नाइट्रस एसिड इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, एरोमेटिक अमीन है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, डाइजोनियम आयन बना देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि इस प्रोसेसर को, इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डाइजोटाइजेशन। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि डाइजोटाइजेशन हो चुकी है, यानी कि जितना एरोमेटिक अमीन था वो रिएक्ट कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके 1 या 2 ड्रॉप है वो पोटेशियम आयोडाइड
पेपर पे डालेंगे, स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड पेपर। स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड पेपर पे इसकी डालेंगे तो ड्यू टू नाइट्रस एसिड ये इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड पेपर का कलर कैसा कलर आएगा, यहाँ पे ब्लू कलरेशन शो करेगा। ब्लू कलरेशन शो करेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड स्टार्च या पोटेशियम आयोडाइड पेपर पे रिएक्ट करके ब्लू कलरेशन की डाई बनाता है। तो अगर यहाँ पे जितना एरोमेटिक अमीन था वो रिएक्ट हो चुका है, डाइज़ोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब जो हम सोडियम नाइट्राइट डाल रहे हैं उसकी वजह से जो नाइट्रस एसिड बन रहा है वो नाइट्रस एसिड आगे फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, जब एरोमेटिक अमीन तो है ही नहीं वहाँ पे, डाइजोटाइजेशन हो चुके हैं, वो तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड हमें पता चल जाएगा। जैसे स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड पेपर है वो ब्लू कलर का होगा, इसका मतलब यहाँ नाइट्रस एसिड सब एक्सेस में है, एक्सेस में नाइट्रस एसिड है, तो यानी कि डाइजोटाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना है इसमें नाइट्रस एसिड अगर एक्सेस में बन गया है तो वो फर्दर डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन है उनको क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड को डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन में इंटरफेयर कर रहा है, तो हम इस रिएक्शन मिक्सचर में जैसे डाइजोटाइजेशन हो गई है अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, यूरिया डालेंगे। जैसे यूरिया डालेंगे तो नाइट्रस एसिड है वो यूरिया के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में। गैसेस है, गैसेस तो इवोपरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। जो यूरिया अगर एक्सेस में रह भी जाता है तो यूरिया जो है वो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा कहीं पे भी। तो अब हम इस मिक्सचर को जहाँ पे भी हमें डाइज़ोनियम सॉल्ट्स चाहिए अगर फर्दर रिएक्शन में, जैसे कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हम इमीडिएटली इस रिएक्शन मिक्सचर को ही यूज़ करेंगे, इस कोल्ड सॉल्यूशन को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, प्रिकॉशंस है, वो क्या लेके चलनी है कि पूरा जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो टेम्परेचर है वो 0 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कूलिंग कंडीशन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो सॉल्ट बना है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स वो इमीडिएटली फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल में कैसे कन्वर्ट होगा ये हम केमिकल रिएक्शन जहाँ पे डिस्कस करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे रिएक्शन की, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। यहाँ हमारे पास टेम्परेचर अगर कहीं पे भी आपकी ज़रा भी कूलिंग कंडीशन नहीं है तो वहीं इमीडिएटली आपको यहाँ डाइज़ोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आपको फिनोल मिलेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो हम मिनरल एसिड ले रहे हैं वो थोड़ा एक्सेस में लेना पड़ेगा। मिनरल एसिड एक्सेस में लेने के बाद हमें जो नाइट्रस एसिड है उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा यूरिया डाल के। तो अब नॉर्मली जो यही मिक्सचर है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का एज इट इज़, इसको हम यहाँ से आइसोलेट नहीं करेंगे, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को इस मिक्सचर को ही यूज़ करेंगे। और नॉर्मली क्या होता है कूलिंग कंडीशन में भी विद इन टाइम जो है एरोमेटिक अमीन्स का जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है वो डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन में कहीं डाइज़ोनियम सॉल्ट्स यूज़ करना है तो उसको विद इन रिएक्शन से थोड़ा जस्ट पहले बनाना पड़ेगा, और या फिर जैसे ही आपने डाइज़ोनियम सॉल्ट्स बनाया तो इमीडिएटली उसको फर्दर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ कर लेना चाहिए ताकि वो डिकम्पोज ना हो या फिर वो फिनोल में कन्वर्ट ना हो। फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास रिएक्शंस जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, वो नहीं मिलेंगे बल्कि अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, साइड रिएक्शंस वहाँ पे होगी। अब अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड तो हमने इस तरीके से बनाया है। अगर बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनाना है तो फ्लोरोबोरेट बनाने के लिए हम सबसे पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ही बनाना पड़ेगा। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से ही हम बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनाएंगे। और वो किस मेथड से बनाएंगे, जैसे ही बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हमने अभी बनाया है उसी जो मिक्सचर है विद इन मिक्सचर को इमीडिएटली यूज़ करेंगे और फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही फ्लोरोबोरिक एसिड में यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो फ्लोरोबोरेट है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे काउंटर आयन इस क्लोराइड अनायन को रिप्लेस करके और खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा। खुद जैसे ही अटैच होगा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। तो इस तरीके से हम फ्लोरोबोरेट बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व बिहेवियर में भी देखा डाइजोनियम सॉल्ट्स कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल्स है। इसको हम आइसोलेट्स है वो बहुत कम आइसोलेट्स कर सकते हैं। नॉर्मली विद इन जिस मिक्सचर में हमने बनाया उसी मिक्सचर को इमीडिएटली यूज़ करना होता है बिकॉज ऑफ देयर इंस्टेबिलिटी एंड एक्सप्लोजिव नेचर्स। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम मेटालिक सॉल्ट्स के साथ अगर ट्रीट करते हैं, जैसे कि जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स को, फॉर एग्जांपल N2Cl नेगेटिव, तो मेटालिक सॉल्ट्स के साथ ये डबल सॉल्ट बना देता है विच हैविंग जिंक क्लोराइड लिया एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाएगा RN2 पॉजिटिव हेयर एंड ZnCl4 2 नेगेटिव्स, जो कि ये जो डबल सॉल्ट बनेगा ये थोड़ा क्वाइट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो these are the physical properties. In next lecture we will discuss the chemical properties of benzene diazonium chloride, or we can say that the chemical properties of diazonium salts.